पवन सिंह अपने सड़िया गाना के लिए कल लखनऊ में इवेंट कर रहे थे और उस इवेंट में ये देखा गया कि अपने गाना को प्रचार करने की बजाय फिर प्रमोट करने की बजाय कुछ ऐसा बात बोल रहे थे जिसको सुनने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसा बात बोल रहे थे जैसे कि हम कम बोलते हैं तो हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो हम जिसको बोलना है सो सामने से आओ पीछे से काहे बोलते हैं, मतलब कुछ इस तरह का बात बोल रहे थे जिसको देखने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इसके बाद जितने भी इनके चमचा बेलचा और मतलब यूट्यूबर लोग हैं, यानी कि जितने भी पवन सिंह के बारे में न्यूज़ बनाते हैं, फिर पवन सिंह के यूट्यूबर हैं, चमचा हैं, वो सभी लोग ये न्यूज़ बनाने में लग गए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को रेल दिया, तो पवन सिंह ने ये कर दिया, तो दिस डेट फलान ढकान मतलब करने में लग गए, मतलब कि ये तो माहौल को पूर्ण रूप से गंदा करने में लग गए। तो मैं ऐसे लोगों को सावधान और सतर्क कर देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव का कहीं ना कहीं माथा सन का तो लाइव आकर के या फिर किसी इवेंट में आकर के पटक के पेल देंगे, तो फिर मत कहना कि खेसारी लाल यादव एक विवादित आदमी है, विवाद करते रहते हैं, कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, ये है वो है, नहीं समझे। मतलब कहीं ना कहीं अगर खेसारी लाल यादव लाइव आकर के या फिर इवेंट में आकर के अगर कुछ ऐसा दो चार गो बात बोल देते हैं जिसके बाद आप लोगों को अगर मिर्ची लग जाएगा तो फिर है ना माहौल बिगड़ जाएगा यहाँ से। तो आप लोग ऐसा अगर नहीं करते हो तो माहौल बेहतर रहेगा, खेसारी लाल यादव भी चुप रहेंगे, है ना। पिछले बार भी क्या हुआ, लाइव आए, उनके लाइव के बारे में कोई समझा नहीं, मतलब जाहिल जट की तरह मतलब न्यूज़ बनाने में लग गया सभी लोग, है ना। उन्होंने लाइव में क्या कहा, लाइव में उनका यही कहना था कि जितने भी लोग पवन सिंह के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, यानी कि उनके एकदम बगलगिर हैं, बगल में रहते हैं, वो लोग खेसारी लाल यादव के ऊपर जो मतलब उटपटांग बातें बोलते हैं, लन फन मतलब करते हैं कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो है ना लकीर खींच दिए, तो ये है वो है दिस डेट, यानी कहीं खेसारी लाल को टारगेट कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए बोले थे अपने भैया से, है ना, कि प्लीज़ भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को समझाइए, ऐसा ना करें क्योंकि विवाद हो सकता है फिर डिस्टेट, है ना। तो यहाँ तो भैया तो समझने के बजाय अपने लोगों को पक्ष लेने में लगे हुए हैं कि हम ये हैं वो हैं फलान ढकान, मतलब कहीं ना कहीं भले ही कम बोले हैं पवन सिंह, लेकिन इनका अंदर से मन पूरा कुबकुबा रहा था कि हम भी कुछ बोले, लेकिन यहाँ डर था कि अगर हम भी बोलेंगे तो हमको भी लोग कहेगा कि पवन सिंह कहाँ चुप रहता है, पवन सिंह तो विवादें करते हैं। लेकिन इस बात से चुप रहने के मतलब कि बचने के लिए वो डायरेक्ट रूप से ना करके इनडायरेक्ट रूप से बोले। हालांकि देखिए ये सब होने के बाद साफ तौर पे ये झलकता है कि कुछ दिनों के बाद, आज हो कल हो या फिर कल परसों, कुछ दिनों के बाद खेसारी लाल यादव भी लाइव आएंगे या फिर किसी बहुत बड़ा गाना करेंगे और उसके इवेंट में आएंगे या फिर किसी भी उस तरह का मतलब मौका जब उनको मिलेगा बोलने के लिए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ जवाबी हमला कर सकते हैं। और ऐसा करने से माहौल बहुत ही बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, है ना। माहौल मतलब पहले से भी गंदा हो जाएगा। क्या होगा कि जितना मतलब ये दोनों पहले आपस में लड़ते थे उससे भी ज़्यादा मतलब माहौल बिगड़ जाएगा। तो मेरा राय है कि ऐसा अगर खेसारी लाल यादव करते हैं तो ऐसा ना ही करें तो बेहतर होगा। इसके बजाय ये करें कि जो बहुत तगड़ा तगड़ा गाना आना है या फिर फिल्में आना है या फिर जो भी इनका चीज़ है जिसमें पवन सिंह को पछाड़ सकते हैं, उन सब चीज़ों को ला करके पटके भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में ये न्यूज़ बने, यानी कि जो खेसारी लाल यादव के तरफ से न्यूज़ बनाते हैं या फिर जो निष्पक्ष रूप से बनाते हैं वो ये न्यूज़ बनाए कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के लकीर को चीर के फाड़ दिया, तो खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो खेसारी लाल यादव ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि पवन सिंह से कभी ज़िंदगी में टूट ही नहीं सकता है। तो दो चार को ऐसा शब्द बोलें जिससे मतलब इनके लोगों को छनछनी लगे या फिर परपरी लगे, है ना। तो इसके बाद क्या होगा कि छनछनाने और परपराने से भी कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह का बातें करना, इस तरह का मतलब कंट्रोवर्शियल बात बनाना, डायलॉगबाजी करना इन लोगों ने ही शुरू किया है ना। मतलब पवन सिंह एक बॉलीवुड फिल्म में गाना गा दिए तो इन लोगों ने किया कि लकीर खींच दिए। बताइए, इनसे पहले मनोज तिवारी या फिर कल्पना पटवारी या फिर खुद खेसारी लाल यादव भी आज से पहले मतलब कि बॉलीवुड फिल्म में गाना गाए हैं। तो इन लोग पवन सिंह के जितने भी चमचा बेलचा लोग हैं या फिर यूट्यूबर हैं वो सब न्यूज़ क्या बनाने में लगे हैं कि पवन सिंह ने लकीर खींच दिया तो खेसारी लाल यादव को अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो ये है वो है दिस डेट, है ना। मतलब कि कहीं तो टारगेटेड शब्द बोलने लगे हैं। तो ऐसा अगर आप लोग शुरू किए हैं तो आप लोग को भी छनछनाने की ज़रूरत नहीं है, समय आ रहा है ना। कुछ उस तरह का गाना आएगा, फिल्में आएगा, जिसके बाद इधर से लोग भी न्यूज़ बनाने में लगे जाएंगे, है ना। और भोजपुरी इंडस्ट्री में होता क्या है, लोग इधर से कुछ हमला करते हैं, कुछ उधर से हमला करते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपने बारे में तारीफ़ करते हैं और अगला को मिर्ची लगता है। कुछ वही ना हो रहा है
हालांकि खेसारी लाल यादव के बातों को अगर पवन सिंह समझ जाते हैं, फिर पवन सिंह के लोग समझ जाते हैं, तो इस तरह का ये नहीं माहौल बनता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हो रहा है। आकर के लाइव में समझाएं, समझ जाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह को लाइव आकर कुछ उस तरह का बात बोल दिए थे, टारगेट कर लिए थे, फिर पवन सिंह को कुछ मतलब है ना अपमान किए थे, ऐसा तो नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी ना समझे लोग ना समझ की तरह बात करने में लग गए। विवाद मतलब कहिए तो कहीं ना कहीं ये लोग ही कर दिए हैं। खेसारी लाल यादव को तो नाम घसीटा जा रहा है, ये तो बस समझाए थे। और अगर समझाना गलत है तो आप लोग को हम बार बार वीडियो में बताते आए हैं कि आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह भी लाइव आकर के बताए थे। और खेसारी लाल यादव जितना गलत वर्ड नहीं बोले हैं, गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया अपने लाइव में, उससे ज़्यादा गलत शब्द का प्रयोग किए थे पवन सिंह अपने लाइव में आकर के, है ना, कि मार देंगे तो भेटा जाइबा, तो ये है तू कर देंगे, है ना, डिस्टेट। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, चलो सब ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई हो विवाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए घातक साबित होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होगा। और अगर ऐसा करने से बचते हैं, कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन बहुत तगड़ी लेवल का हो, लेकिन गाना और फिल्मों से हो, है ना। और वाकई में उधर से जब कंपटीशन शुरू हुआ है तो कंपटीशन होना चाहिए, और कंपटीशन होना चाहिए बिना विवाद का, बिना कंट्रोवर्सी का, और कंपटीशन तगड़े लेवल का होना चाहिए, है ना। और उसके बाद किसी भी लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दूसरे के बारे में अनाप शनाप लिखता है, बोलता है, तो इधर से भी अगर लोग बोलेगा तो आपको भी शांत रहना होगा, चुपचाप सहना होगा। स्पेशल रूप से पवन सिंह के चमचा के लिए, पवन सिंह के यूट्यूबर के लिए, और पवन सिंह के जितने भी लोग इर्द गिर्द रहते हैं वैसे लोगों के लिए स्पेशल रूप से मेरा बात है, सजेशन है कि अगर इधर से भी कोई लोग आपके ऊपर कुछ कटाक्ष करता है, कमेंट करता है, तो आप लोग भी फरफराइएगा नहीं या फिर छनकिएगा नहीं, चुपचाप सहिएगा, क्योंकि आप लोगों ने ही ऐसा शुरू किया है ऐसा करने के लिए, है ना। खैर, इस पे आप लोग की राय क्या है कि आप पवन सिंह इवेंट में इस तरह का बात बोल करके, है ना, या फिर उनके लोग कुछ इस तरह से जो उटपटांग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं फिर से, तो सही किए हैं या फिर गलत, इस पे आप लोगों का राय रखना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का ही राय सर्वोपरि है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो या फिर है ना वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।